नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। प्लेटफॉर्म से टकराया इंजन, बिलासपुर स्टेशन में बड़ा हादसा टला, मामले की जांच शुरू। महिला को टोन्ही के नाम पर प्रताड़ित करने वाले 7 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। टोन्ही प्रताड़ना और 307 का मामला दर्ज। अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस ने खोया नगर पंचायत अध्यक्ष, विरोधियों में अपना खेमा भी रहा सक्रिय। और 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह का श्रद्धा भाव से मनाया गया पूरब दिवस। कीर्तन अरदास कर संगत ने नवाया शीश। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर स्टेशन में मंगलवार की रात को बड़ा हादसा टल गया। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर खड़ी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के इंजन को अलग किया जा रहा था। इसी समय एक इंजन सीधे डेड एंड से जाकर टकरा गया, जिससे डेड एंड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस पूरे मामले की जाँच शुरू हो गई है। अमृतसर से चलकर बिलासपुर आने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस मंगलवार की शाम 7:30 बजे जोनल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर पहुंची। ट्रेन के रुकने के बाद सभी यात्री नीचे उतर गए। करीब आधे घंटे बाद ट्रेन को कोचिंग डिपो में सफाई के लिए ले जाने की तैयारी हो रही थी। डेड एंड में ट्रेन होने के कारण जिस इंजन से ट्रेन पहुंची थी उसे अलग किया जा रहा था। इसके अलावा पीछे दूसरा इंजन जोड़ने की कवायद चल रही थी। इंजन अलग करने के लिए जैसे ही इलेक्ट्रिक शंटर चालक कैलाश सिंह ने इंजन को स्टार्ट किया, इंजन इतना आगे बढ़ गया कि सीधे डेड एंड से जा टकराया। इस घटना में यहां के प्लेटफॉर्म का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जिस समय इंजन डेड एंड से टकराया, इतनी जोर से आवाज आई कि आसपास ट्रेन के इंतजार में खड़े यात्री घबरा गए। इंजन के जोरदार टकराने से मलबा भी दूर दूर तक जा छिटका। राहत की बात यह रही कि मलबा छिटकने से किसी यात्री को कोई चोट नहीं आई। इस दौरान अगर इंजन की गति तेज रहती तो कई यात्री इसकी चपेट में आ सकते थे, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। जैसे इस घटना की जानकारी रेलवे के अफसरों को मिली, वह सख्ते में आ गए। आनन फानन में वे घटना स्थल पर पहुंचे। इस बीच सबसे पहले ट्रेन व इंजन को हटाकर ट्रैक को खाली कराया गया। बिलासपुर जंक्शन में बीती रात में एक लाइट इंजन का संटिंग चल रहा था और ये प्लेटफॉर्म नंबर 8 का जो बफर होता है, उस लाइट इंजन संटिंग के दौरान डेड एंड उस इंजन से टकरा गया। हादसा ये कुछ नहीं था, बस संटिंग की दिक्कत थी। लाइट इंजन था, मतलब केवल इंजन था। इंजन को ही आगे पीछे किया जा रहा था मूवमेंट के लिए, तो वही टकरा गया है। तो उसी के दौरान यह जो टकराया, तो प्लेटफॉर्म चूँकि प्लेटफॉर्म से लगा हुआ था वह बफर, उसका बफर इंड, तो उसमें प्लेटफॉर्म के कुछ भाग उखड़ गए और कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ना ही ट्रैफिक को कोई इसमें इंटरप्ट कुछ हुआ है। घटना के बाद डीआरएम प्रवीण पांडे, सीनियर डीसीएम विकास कश्यप समेत अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। पूछताछ व जांच के दौरान प्रथम दृष्टया शंटर कैलाश सिंह की लापरवाही उजागर हुई है। इसके लिए शंटर के खिलाफ कार्रवाई भी तय मानी जा रही है। वहीं इस मामले की बारीकी से जाँच शुरू कर दी गई है। जांच तो अपनी जगह है, जांच होगी, और चूँकि रेलवे में कोई भी घटनाएं होती है, कुछ भी होता है, तो उसकी जांच होती ही है। तो अब उसमें जो भी जिम्मेदार पाए जाएंगे, जहां पर गलतियां हुई है, चूँकि जांच का मुख्य कारण ये होता है कि हमारी चूक कहां से हुई, गलती कहां से हुई, तो वो भी पता चल जाएगा। घटना में जो जगह क्षतिग्रस्त हुई है उस जगह को अब ठीक कर लिया गया है। वहीं प्लेटफॉर्म में भी टूट फूट की मरम्मत की जा रही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। उसलापुर रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार को प्लेटफॉर्म के किनारे ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलते ही जीआरपी घटनास्थल पर पहुंची और शव शिनाख्त की कार्रवाई में जुट गई, लेकिन मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। मृतक के कपड़ों की तलाशी ली गई तो उसमें जांजगीर नैला से बिलासपुर का एक रेल टिकट मिला, बाकी कोई दस्तावेज नहीं मिले। जीआरपी प्रभारी ने बताया कि एक अज्ञात मृतक पुरुष, उम्र लगभग 50 वर्ष, किसी ट्रेन से कटकर मृत्यु होना पाया गया, जिसका चेहरा गोल और सफ़ेद बाल, काला फुल स्वेटर और सफ़ेद शर्ट पहना हुआ है। शव जिला अस्पताल बिलासपुर में रखा गया है। वारिसान तलाश कर मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। रेल लाइन क्रॉस करते समय ट्रेन के चपेट में आने से मौत हो गई है। उसके परिवारजनों की अभी तक जानकारी मिली नहीं है। मिलने पर सूचित किया जाएगा। अभी जांच जारी है। उसके पास से एक टिकट मिला है जो जांजगीर से बिलासपुर, नैला जांजगीर से बिलासपुर तक का टिकट पाया गया है। उसके अलावा कुछ सामान नहीं मिला उसको।
ना उसकी कोई व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त हुई है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में पार्किंग व्यवस्था ठीक नहीं है। रेल प्रशासन भी इसे व्यवस्थित कर पाने में असफल साबित हो रहा है। सीनियर डीसीएम के आदेश पर रेल कर्मी और स्टैंड के कर्मचारियों द्वारा नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के टायर की हवा निकाली जा रही है। इससे गाड़ी मालिक काफ़ी परेशान हो रहे हैं। दूसरी ओर रेलवे के कर्मचारी ही अपने कार्यालय के सामने वाहनों को पार्क कर रहे हैं, जिनकी गाड़ियों पर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे लोगों में खासा आक्रोश है। सीनियर डीसीएम अपनी मनमानी कर रहे हैं, वहीं उनके कर्मचारी उनके ही नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी है। स्वास्थ्य विभाग का आयुष मंत्रालय अपने स्तर पर लोगों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। सिंधी कॉलोनी के धन गुरु नानक दरबार में शिविर लगाकर आयुर्वेद और होम्योपैथी के चिकित्सकों ने लोगों का उपचार किया और उन्हें निःशुल्क दवाएं दी। सामान्य के अलावा कई गंभीर रोगों के निदान के लिए प्राचीन आयुर्वेद और होम्योपैथी कारगर साबित हुआ है। होम्योपैथी के चिकित्सक ओंकार सिंह ने कहा, भारतीय चिकित्सा रसोई घर में मौजूद है। सर्दी बुखार, जोड़ों में दर्द, कब्ज, आंखों में परेशानी, लीवर, किडनी से लेकर तमाम शारीरिक बीमारियों का तोड़ आयुर्वेद में मिलेगा। वैश्विक बीमारी कोरोना और उसके बाद इम्यूनिटी बूस्ट के लिए लोग आयुर्वेदिक और होम्योपैथी से इलाज को प्राथमिकता देने लगे हैं। छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से आयुष विभाग, जिसे हम लोग जिसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, योगा वगैरह सब चिकित्सा पद्धति इसके अंतर्गत आते हैं। लोगों में बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस अब आई है, खास करके कोरोना काल से। कोरोना के बाद भी लोग अपनी दिनचर्या में काफ़ी सुधार कर रहे हैं और काफ़ी औषधियाँ हमारे घर के अंदर अगल बगल रहती है। उसी से हम उनको जनरेट करने का भी पद्धति से सिखाते हैं कि आप ऐसे स्वयं की चिकित्सा घर से कर सकते हैं, जिसको होम रेमेडी के रूप बोलते हैं। हम अपने सेंटर्स तक हम ऐसे कैंप आयोजित करके सही चिकित्सा लाभ भी मस्तूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भदौरा में महिला को टोन्ही कहकर उसके साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गांव के ही राठौर परिवार के सदस्य आए दिन बीमार होने के कारण गांव की बुजुर्ग महिला को टोन्ही कहकर प्रताड़ित करते थे। आरोपी केजऊ ने अपने दामाद संतोष से बैगा बुलाने कहा। तांत्रिक धर्म कहरा और देवी कहरा ने गांव में अंधविश्वास फैलाया कि बुजुर्ग महिला ही टोना टोटका कर रही है। महिला का आरोपियों ने बाल जलाया, उसके शरीर में गंभीर चोटें की। महिला का उपचार वर्तमान में सिम्स में चल रहा है। पुलिस ने बैगा सहित 7 आरोपियों को रायगढ़, जांजगीर और कोरबा से गिरफ्तार किया है। सभी के खिलाफ टोन्ही, प्रताड़ना और धारा 307 का मामला दर्ज किया गया है। केजऊ राठौर, उसकी बेटी और बहू की तबीयत खराब रहती थी, इस कारण उन लोगों ने इस प्रकार से बुला करके जो है कुछ तांत्रिक क्रिया और बैगा इत्यादि से अंधविश्वास फैलाया। और बैगा के कहने पर और उनके परिजनों के कहने पर कि वहाँ पीछे में एक वृद्धा रहती है, उसको टोनी कह के प्रताड़ित किया और उनके साथ में ये घटना को अंजाम दिया था। इसमें अन्य आरोपी जो है केजऊ राठौर के पुत्र सुरेश और उसके 2 दामाद रवि, संतोष राठौर, दोनों की गिरफ्तारी की गई है। और उसका जो एक समधी है विशाल नाथ राठौर, ऐसे कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हमने की। गोड़पारा निवासी राहुल यादव सुबह घर से चौपाटी घूमने गया हुआ था। राहुल चौपाटी के पास खड़ा था, तभी गौरव चौहान, सतीश यादव उर्फ शंकर और मनु सिंह तीनों मोटरसाइकिल में आए। इस दौरान गौरव चौहान और सतीश यादव ने राहुल यादव को अपशब्दों का प्रयोग कर और जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट करने लगे। गौरव चौहान अपने हाथ में रखे चाकू से राहुल यादव के दाहिने हाथ में वार किया और सतीश यादव उर्फ शंकर ने लोहे के पंच से उसके बाएं कान के ऊपर मारा। फिर तीनों मोटरसाइकिल लेकर वहां से फरार हो गए। राहुल यादव को इलाज के लिए सिम्स में भर्ती कराया गया है। घटना में मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिर थाने से जुलूस निकालकर न्यायालय में उन्हें पेश किया गया। महामाया मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित लक्ष्मी देवी मंदिर रतनपुर में चोरी के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मंदिर के प्रभारी ने रतनपुर थाने में अपराध दर्ज कराया है। चोर ने लक्ष्मी देवी मंदिर के पीछे दरवाजे का ताला तोड़कर गर्भगृह में प्रवेश किया और यहां लगे सीसीटीवी कैमरा और डीवीआर अपने साथ ले गया। मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। घटना के समय चौकीदार सुरक्षा गार्ड रूम में ही था। सीसीटीवी फुटेज में कैद आरोपी की पहचान कार्रवाई के लिए जुट गई है। शहर में 14 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। ट्रैफिक थाने में आरटीओ की सहायता से लर्निंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल के दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। कैंप के तीसरे दिन लाइसेंस बनवाने बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स पहुंचे, जिनका दस्तावेज जांच कर लर्निंग लाइसेंस बनाया गया। 1 महीने बाद लर्निंग से परमानेंट लाइसेंस बनाया जाएगा।
यातायात और आरटीओ ने लोगों से शिविर में पहुंचकर इसका लाभ लेने की अपील की है। बुधवार की शाम कोतवाली चौक के पास टेंट लगाने का काम किया जा रहा था। इसी बीच कोतवाली चौक स्थित ट्रैफिक पोल अचानक गिर गया और झंडे से सजे चौक का पंडाल उखड़ गया। साथ ही बिजली का खंभा और तार भी टूटकर गिर गए, जिससे मौके पर करंट फैल गया। हालांकि कुछ जागरूक लोगों ने इसकी सूचना बिजली विभाग और पुलिस को दी। पुलिस तत्काल हरकत में आई और घटनास्थल पहुंचकर व्यवस्था संभाला। घटना में किसी को चोट नहीं आई है। विद्युत विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचकर खंभे हटाने में लगे रहे। कि वहाँ पे एक बिजली खंभा है चौक में, जिसमें कुछ अभी टेंट वगैरह लग रहा है। इसी कारण उसको कुछ लोग खींच रहे थे, तो वो जर्जर हो चुका था, भंगूर है थोड़ा, तो इसलिए वो गिर गया है। और तत्काल हमने विद्युत विभाग को मैसेज किया, फ़ोन किया। उन लोग आकर के विद्युत को काटे हैं और यातायात बाधित नहीं है। त्वरित उस पर अपन स्टॉपर वगैरह लगवा के कंट्रोल कर लिए थे भीड़ को। मुंगेली जिले के कांग्रेस बहुमत वाले नगर पंचायत सरगांव में अध्यक्ष पद की कुर्सी चले जाने से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष को भारी पड़ गया। अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही में सभी 15 पार्षदों ने अपने मतों का प्रयोग किया, जिसमें अविश्वास के पक्ष में 10 और विपक्ष में 4, वहीं 1 मत रिजेक्ट हो गया। पिछले वर्ष कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में मतदान नहीं होने से बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक को नगर पंचायत कार्यालय के सामने धरना देना पड़ा था। बीजेपी की सरकार बनते ही 1 जनवरी को अविश्वास प्रस्ताव के लिए मतदान कराने आवेदन दिया गया था, जिस पर मंगलवार को मतदान होने से नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। अध्यक्ष की कुर्सी बचाने के लिए महज 6 मत पाने थे, लेकिन 8 पार्षद कांग्रेस के होने के बावजूद ये कुर्सी कांग्रेस की झोली से छीन ली गई। 11 बजे से अविश्वास प्रस्ताव पर कार्रवाई प्रारंभ हुआ और सभी निर्वाचित 15 पार्षदगण उपस्थित हुए थे। सभी ने मतदान किया है। इसमें 15 मतलब वोट डाले गए, जिसमें से 10 मत जो है अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में प्राप्त हुए, 4 मत अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में प्राप्त हुए और 1 मत अविधि मान्य रहा। नगर पालिका अधिनियम 43 का के तहत 2/3 मत प्राप्त हुआ है। तो इस तरह उनका जो है अविश्वास प्रस्ताव नगर पंचायत सरगांव के विरुद्ध पारित हो गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने रायपुर के नीर भवन में विभागीय कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने बैठक में प्रदेशवासियों को शुद्ध और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल से जल उपलब्ध कराने की महती मुहिम शुरू की है। इसे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। उन्होंने विभाग में रिक्त पदों को जल्द भरने पर भी जोर दिया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, मुख्य अभियंता ML अग्रवाल सहित विभाग के सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और कार्यपालन अभियंता समीक्षा बैठक में मौजूद रहे। PhD करने वाले स्टूडेंट्स के लिए शासकीय JP वर्मा महाविद्यालय से अच्छी खबर है। यहाँ 3 नए विषय का रिसर्च सेंटर खोला जा रहा है। इसे मिलाकर PhD करने यहाँ 6 विषय की सुविधा हो जाएगी। रिसर्च सेंटर का उपयोग बढ़ाने इसे कॉन्फ्रेंस हॉल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रिंसिपल निराला ने कहा, सभी विषय के विद्यार्थी अपने PhD का थीसिस पूरा कर सकेंगे। यहाँ उन्हें ऑनलाइन और लिटरेचर दोनों में मटेरियल और जानकारी उपलब्ध कराया जाएगा। इसका फायदा बाहरी स्टूडेंट्स को भी दिया जाएगा। JP वर्मा स्टूडेंट्स इससे पहले रिसर्च करने बड़े कॉलेजों पर निर्भर हुआ करते थे, मगर अब कॉलेज में तमाम सुविधाएं और फैकल्टी मुहैया है। 2024 में इस महाविद्यालय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि हम 3 रिसर्च सेंटर यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें बच्चे इधर उधर घूम करके PhD करते हैं। उसके बदले में यहीं PG करने के बाद या बाहर के लोग आ करके रिसर्च का कार्य को करेंगे। तो हमारे यहाँ इतिहास विभाग, हिंदी विभाग और उसी प्रकार के वाणिज्य विभाग, ये तीनों विभाग में रिसर्च सेंटर का शुरुआत किया गया है। बिलासपुर स्टेशन स्थित जन आहार केंद्र 16 जनवरी से बंद हो गया। वहीं अब कोई भी इसका नया टेंडर लेने में रुचि नहीं दिखा रहा है। पुराने संचालक ने टेंडर के अंतिम दिन इसका ले देकर संचालन किया। टेंडर समाप्त होते ही वह भी यहां से अपना बोरिया बिस्तरा समेट लिया है। संचालक की माने तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यात्री गाड़ियों की संख्या नाम मात्र की है। सभी ट्रेनों को प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3 और 4, 5 पर डाइवर्ट कर दिया गया है, जिसमें उसने ग्राहक नहीं होने के कारण लाइसेंस शुल्क तक नहीं निकलने की बात कही है। इसके साथ ही कर्मचारियों को नियमित वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि पूर्व संचालक ने अपना हाथ खींच लिया है।
जनाहार के बंद होने से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अब लोगों को जनता खाना और 20 रुपए प्लेट वाला खाना भी नहीं मिल पा रहा है। मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट 16 तारीख तक था और उसके बाद उसके पहले भी IRCTC निकाली थी टेंडर, लेकिन बहुत महंगा होने के कारण कोई पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि यहाँ ट्रेनें नहीं हैं और पूरा प्लेटफॉर्म दिन भर खाली रहता है। तीन गाड़ी है बस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे तो बहुत से लोग 2-3 कॉन्ट्रैक्टर सिलेंडर कर दिए स्टॉल, लगभग 4 स्टॉल सिलेंडर हुआ है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। प्लेटफॉर्म से टकराया इंजन, बिलासपुर स्टेशन में बड़ा हादसा टला, मामले की जांच शुरू। महिला को टोन्ही के नाम पर प्रताड़ित करने वाले 7 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। टोन्ही प्रताड़ना और 307 का मामला दर्ज। अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस ने खोया नगर पंचायत अध्यक्ष, विरोधियों में अपना खेमा भी रहा सक्रिय। और 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह का श्रद्धा भाव से मनाया गया पूरब दिवस, कीर्तन अरदास कर संगत ने नवाया शीश। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। सिख समाज ने 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह के पूरब दिवस पर उनको नमन किया। गुरुद्वारा न्यास गोलपारा में 2 दिवसीय प्रकाश पर्व मनाया गया। रागी जत्थे ने गुरुवाणी से विशेष कीर्तन दरबार में बैठे संगत को बाग बाग किया। देश धर्म की रक्षा में पीढ़ियों ने खुद को बलिदान किया। इतिहास के इस गौरव पर सिख समाज को फक्र है। सिख पंथ के दशमेश गुरु गोविंद सिंह महाराज का 358वां पूरब पर्व पर गुरुद्वारा न्यास गोलपारा में 2 दिवसीय आयोजन किया। विशेष दीवान सजाकर गुरु का कीर्तन दरबार लगाया। बुधवार सुबह गुरुद्वारे में हाजिरी लगाने आए संगत ने मत्था टेका और गुरु गोविंद सिंह के पूरब दिवस की बधाइयां पाई। पंजाब से आए भाई अमनदीप सिंह, मंगत सिंह और पटना साहिब के भाई सरबजीत सिंह ने विशेष दरबार में गुरुवाणी की मिश्री घोलकर संगत को निहाल किया। गोलपारा गुरुद्वारा न्यास ने गुरुओं की विरासत परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने, जयंती और शहीदी पर्व पर कार्यक्रम आयोजन की परंपरा बनाए रखी है। 10वीं पातशाही की जयंती पर गुरु घर आए भक्तों में गुरु के सदके खुशियां बरताई। आम लंगर में सभी कौम और वर्ग के श्रद्धालुओं ने बैठकर प्रसाद पाया। इस मौके पर गुरुद्वारा में मेले जैसा नजारा दिखाई दिया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। खेलो इंडिया नेशनल वुमेन्स जूडो का आयोजन KDC बाबू स्टेडियम लखनऊ में पिछले दिनों संपन्न हुआ। खेलो इंडिया नेशनल वुमेन प्रतियोगिता में बिलासपुर खेल परिसर में बिलासपुर जिला जूडो संघ में प्रशिक्षण ले रहे 3 बच्चियां नेशनल जूडो खेलने गई थी, जिसमें बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए तीसरे नंबर पर पहुंचकर पदक प्राप्त की हैं। इस स्पर्धा से लौटे बच्चों को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। जूडो का नेशनल विमेंस चैंपियनशिप 2023-24 था, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ये लखनऊ गई थे और लखनऊ से हमारी ये जो छोटी बच्ची है खुशी, ये ब्रांज मेडल जीत के आई है और इस पीटिया का जो है भोपाल साइंस सेंटर में सिलेक्शन भी हो गया ट्रेनिंग के लिए, तो ये निश्चित रूप से अब आगे बढ़ेगी। ये हमारे शहर के लिए बहुत गौरव की बात है। और अभी आने वाले समय में कल ही हमारी 2 बच्चियां जो हैं यहाँ से खेलो इंडिया जो है उसमें चेन्नई जा रही हैं और वो छत्तीसगढ़ से केवल 2 ही बच्चियों का सिलेक्शन हुआ है
तो निश्चित रूप से ये बिलासपुर शहर के लिए बहुत ही गौरव की बात है। बच्चे का खेलो वुमेंस नेशनल टूर्नामेंट हुआ था जो लखनऊ में, जिसमें हमारे यहाँ की बच्ची जो खुशी चुटेल है वो ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। उसी के माध्यम से इसको साईं भोपाल में सिलेक्शन किया गया है और बच्ची का एक सपना है सर कि बहुत आगे तक के ओलंपिक में मेडल लाने का सपना रखती है और बहुत आगे तक जाना चाहती है। एक बहुत ही कमज़ोर घर की बच्ची है लेकिन इतनी स्ट्रांग है कि रोज़ सुबह शाम आकर अपनी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा से अच्छे से करती है। सर के ही आशीर्वाद से ये बच्ची जो है खुशी, आकांक्षा, साधना, चांदनी, ये सभी बच्चे वहाँ पर पहुँचे थे। सर्दी का असर फिर से महसूस किया जाने लगा है। उत्तर पूर्वी हवाओं के आने से यह स्थिति बनी है। बुधवार को न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आसमान में हल्के बादल नजर आए। गुरुवार को भी मौसम ऐसा ही बना रह सकता है। वहीं कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम वेधशाला के विज्ञानी के मुताबिक उत्तरी हवाओं के आगमन से बिलासपुर के मौसम में एक बार फिर से ठंडकता महसूस की जाने लगी है। रातें सर्द हुई हैं। सुबह की हल्की धूप अच्छी लगने लगी है। वातावरण में नमी है। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बुधवार को दिन भर हल्के बादल आसमान में छाए रहे। मौसम विशेषज्ञ सिराज खान की माने तो दिन में मौसम अभी शुष्क बना हुआ है। रात में ठंड का असर अधिक है। धूप अच्छी लग रही है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आसमान में बादल आ रहे हैं। प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इस सप्ताह न्यूनतम तापमान 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं बिलासपुर में धूल से समस्या बढ़ने लगी है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 144 पर पहुंच गया है। एक पखवाड़ा पहले 50 के नीचे था। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह ठीक नहीं है। ऐसे में धूल व धुएं को लेकर लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। शाम ढलते ही लोग गर्म कपड़ों में नजर आने लगते हैं। सुबह सैर करने वाले भी पूरी तैयारी के साथ बाहर निकलते हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। विकासनगर 27 खोली निवासी ने सिविल लाइन थाना पहुंचकर विकास रोहरा के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई कि विकास रोहरा के द्वारा पीड़िता को शादी करने का दबाव देकर और जान से मारने की धमकी देकर अश्लील फोटो चैट सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में फेक आईडी बनाकर वायरल कर दिया है, जिस पर महिला संबंधी अपराध होने पर थाना प्रभारी सिविल लाइन प्रदीप आर्य ने टीम बनाकर आरोपी विकास रोहरा को गिरफ्तार कर लिया है। 27 खोली निवासी विकास रोहरा उसके साथ शादी करने का दबाव बनाकर उसके कुछ अश्लील फ़ोटोज़ थे, उसको वायरल करने की धमकी देता रहा और बाद में उसने वायरल भी किया, जिसकी रिपोर्ट पर थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना में लिया गया है। सिविल लाइन प्रभारी प्रदीप आर्य को सूचना मिली कि राजेंद्र नगर मुख्य डाकघर के पास एक व्यक्ति तलवार लेकर आने जाने वाले लोगों से गाली गलौज करते हुए डरा धमका रहा है। पुलिस मौके पर पहुंचकर राजेंद्र नगर मुख्य मार्ग के पास रहने वाले प्रभाकर ठाकरे उर्फ मुन्ना को तलवार समेत धर दबोचा। आरोपी प्रभाकर ठाकरे के खिलाफ पुलिस ने धारा 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। प्रभाकर ठाकरे नाम का व्यक्ति डाकघर के आसपास लोगों को तलवार लहराते हुए डरा धमका रहा है कि सूचना की तस्दीक हेतु टीम बनाकर रवाना की गई, जो मौके पर प्रभाकर ठाकरे द्वारा लोगों को तलवार दिखाकर डरा धमका रहा था, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया और विधिवत कार्रवाई की गई है। सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत गीतांजलि सिटी फेज 2 से लोहे का दरवाजा और दूसरे सामानों की चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी नरेंद्र साहू चिंगराजपारा का रहने वाला है, जिसके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार अकबरी खान ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके मकान से 3 नग लोहे का दरवाजा और दूसरे सामान चोरी हो गए हैं। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपी नरेंद्र साहू की पतासाजी कर उसे गिरफ्तार किया। बुधवार को आरोपी को न्यायालय में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।